भी आपने जो मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। माँ बाप जो कुछ करते हैं वो औलाद की खुशी के लिए करते हैं, ये फर्ज है उन पर। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं ऐसे ही तो नहीं कहता कि मेरी माँ दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ है। मेरे बेटे जैसा भी तो दुनिया में कोई नहीं है, मगर क्या? बस ऐसे ही रहना, हमेशा मुझे प्यार करते रहना और हमेशा अपने दिल की बात मुझे बताते रहना। मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा अम्मी। आप ऐसी बातें क्यों सोचती हैं? सुना है कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, बीवी की अहमियत माँ से ज्यादा हो जाती है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा देना। आप ही मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम थी और आप ही हमेशा रहेंगी। खुश रहो। अच्छा चलो उठो, ऑफिस जाना था ना, इस तरह जाओगे, कपड़े गंदे हो गए तुम्हारे। नहीं ना, आपके कदमों में जो मुझे सुकून मिल रहा है, इसे छोड़कर कैसे जाऊं? इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना तुम्हारी। चलो उठो, जाओ, जीते रहो। चलता हूं। हाँ, शाम को जल्दी घर आना और कम से कम भी 1 हफ्ते की छुट्टी। 1 हफ्ता? 1 हफ्ते की छुट्टी तो नहीं ले सकूंगा, ऑफिस तो रोज ही जाना होगा। एक काम करता, जल्दी आ जाया करूंगा, आई प्रॉमिस। ये क्या बात है, तो शादी हो रही है तुम्हारी। अम्मी ठीक कह रही हैं, भैया छुट्टी कर लेनी चाहिए बाप को। तो संभाल लो ना ऑफिस, 2 भाई को छुट्टी। ऐसी बात कर रही हैं आप, मैं भाई की तरह पूरा ऑफिस थोड़ी संभाल सकता हूँ। कोशिश करूंगा देखने की। तुम्हें भी पूरा मौका दूंगा। तो सोच रहा हूं अगले महीने 1 हफ्ते के लिए सबाहत को लेकर अपनौर चला जाऊं। अभी अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ जरूर, ये है ना अरेस, संभाल लेगा ऑफिस, तुम्हारा ऑफिस। अच्छा मैं चलता हूं। अल्लाह ने कहबान। गुड लक। किन झमेलों में फंसा रही हैं आप? चुप करो तुम, ऑफिस नहीं संभालोगे तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकोगे। ईसा भाई का घर काफी अच्छा है, काफी बड़ा है। लेकिन बेटा, घर बड़ा होने से नहीं कोई फर्क पड़ता, मकीनों के दिल बड़े होने चाहिए, ताकि रुखसत होने वाली बेटी जो है वो हमेशा खुश रह सके। बेटियां घरों में नहीं, दिलों पे राज करें, हर माँ बाप की यही दुआ होती है। बेशक। वैसे ईसा भाई की फैमिली भी बहुत अच्छी है, उनकी अम्मी काफी मोहब्बत करने वाली है, और अरीशा बहुत सिंपल और सादी सी है, ईसा भाई की तरह घुल मिल जाने वाली। हाँ, मगर उनके भाइयों का कुछ नहीं पता। बेटा, माँ अच्छी हो ना तो बच्चे भी अच्छे होते हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चों की तरबियत अपनी ही तरह करती है। आरिज ईसा के साथ ऑफिस जाता है, काफी अच्छा इखलाक है उसका, लेकिन जो अरबाज है वो काफी लाउबाली सा है। ईसा अक्सर बताता रहता है कि उसके लाड प्यार उसको खराब करती है। सबसे छोटे अमूमन ऐसे ही होते हैं, लाउबाली, लेकिन वक्त के साथ संभल जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैं भी ऐसे ही हूँ। नहीं, मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, माशाल्लाह।
वैसे बाबा, अरबाज सबसे छोटा नहीं है, अरीशा सबसे छोटी है। माशाल्लाह वो काफी समझदार है, इंटेलिजेंट गर्ल है। बिल्कुल मेरी तरह। ₹25 लाख की कीमत कोई कम रकम नहीं है। संभाल के रखो और जिस मकसद के लिए दिए हैं वहीं इस्तेमाल करो। जी जी आपा, मुझे मालूम है, आप फिक्र नहीं करें, दुकान ही खरीदूंगा। दुकान खरीदूंगा करो ना किसी डीलर से बात। आपा वो ईसा की शादी हो जाए ना तो उसके बाद ही हम ये काम शुरू कर देंगे। पापा एक मसला है। कैसा मसला? वो ईसा ने चेक दिया है ना, तो मेरा तो बैंक में अकाउंट ही नहीं है। क्या मतलब अकाउंट नहीं है? आज तक काम कैसे किया है, बिजनेस कैसे करते रहे हो? अरे क्या बिजनेस आपा, छोटी मोटी सी तो दुकान थी अब, और तकरीबन 30 से 35 हजार की तो बिक्री होती थी महीने में बस। जी आपा, अब वाटर कूलर खरीदता ही कौन है? गरीब से गरीब इंसान के घर में भी फ्रिज आ गया है। तो जरूरी है कि वाटर कूलर की ही दुकान खोलोगे? मैं 20 लाख की दुकान खरीदो, 5 लाख का उसमें सामान डालो, वो जनरल स्टोर वही खोल लो। अरे वाह आपा, क्या मशवरा आपने दिया है, हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सुन लिया ना तुमने? हाँ हाँ ऐसे ही। अच्छा, ईसा से कहकर तुम्हारा अकाउंट खुलवाती हूँ, चेक जमा हो जाएगा, ठीक है? फिक्र मत करो। जी आपा। मैं तो खुद बहुत हैरान था जब भाभी ने मुझे मेहंदी पे इनवाइट किया, और आपने तो मुझे अपनी शादी के बारे में बताया ही। कुछ इतना अचानक किया अम्मी, मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं लगा। मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला कि मेरी शादी है। फिर ज्यादातर वक्त मैं साइट पर था, आपसे मुलाकात ही कब। इससे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि आपकी शादी सबात से हो रही है। मुझे खुद ही कल पता चला है। हाँ, मुझे आरेज ने बताया था कि भाभी ने आपको सरप्राइज दिया है। असल में जब सबात की बारात वापस हुई तो उनके फादर की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो मैंने उनसे वादा किया था कि सबात को मैं ही अपनाऊं। और आप तो जानते हैं अम्मी की इजाजत के बगैर मैं कोई काम करता नहीं। तो मैंने उनसे पूछा तो वो परेशान हो गई क्योंकि उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर रखी। फिर क्या था, मैं खामोश हो गया और उनके फैसले के सामने सर झुका दी। तब भाभी ने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाया और तुम्हारे वादे की लाज रखी बेटा। जी आ जाए। भैया वो बोर्ड मीटिंग कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे? हाँ 5। तो मैं फिर 1 घंटे के लिए हूँ, लंच करना है मुझे बस। हाँ बिल्कुल चलो। अरे सुनो, कुछ पेमेंट की फाइल्स हैं घर पे रखी हुई हैं एक्चुअली मेरे रूम, तो वापसी में वो लेते हैं ना। मैं ले लूँगा। ठीक है, थैंक्स। अम्मी ये देखें, ये वाला निकाह के लिए है और ये वाला रिसेप्शन के लिए। अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं बेटा, ये तो बहुत महंगे हैं। नहीं मामी, ज्यादा महंगा नहीं है, ये 30,000 रुपए का है और रिसेप्शन वाला 20,000 रुपए का है। यानी ये 20 का वो 30 का, 50,000 के हैं। अरे अम्मा, वहां पे तो लाख रुपए के ड्रेस थे, ये तो फिर भी 50,000 का है। अल्लाह बेटा, हमने कहाँ जिंदगी में इतने महंगे कपड़े पहने, बिला वजह आपा पे बोझ बन रहे हैं हम तो। ये बोझ किस चीज का? ईसा की शादी है, ईसा की शादी। लोगों को पता लगना चाहिए कि ये दूल्हे की बहनें हैं। मेरा आउटफिट तो सबसे महंगा है, ये देखें। ये देखो, ये इतना खूबसूरत है। ये तो पूरे लाख रुपए का है।
हाँ माशाल्लाह, जितनी तुम खूबसूरत हो ना उतना ये खूबसूरत ड्रेस भी है बेटा। कितने का बताया? पूरे 1 लाख रुपए का। अल्लाह लाखों का पहनना नसीब करे तुम्हें। आमीन आमीन। तेरी बेटी को 20,000 का और लाख रुपए का खुद लाइए जोड़ा। क्या हो रहा है अभी? अच्छा वो तुम आ गए हो। ये तुम्हारे करने वाले काम मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या? अम्मी कह रही थी कार्ड डिजाइन करने हैं, कुछ खास लोगों को भिजवाने हैं, तो बस वही देख रही थी, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम देख दो। आप ही डोंट वरी, मैं देख लेगा। फोन आ रहा है अभी आपको? रिसीव तो करें। इस की कॉल है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस घर के काम जो हमेशा करती रहती हूँ। अच्छा सबात, मैं राइडर को भेज रहा हूँ। रिसेप्शन के कार्ड हैं, जहाँ जहाँ दिल करे देते ना। रिसेप्शन की कार्ड्स बनवानी है आपने? जी मैडम। इतनी जल्दी? बस देख लें आप, आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि सारे काम चुटकी बजाते ही कर रहा हूँ। ईसा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। समझ इसे कह रहे कि उसने सब कार्ड्स बनवा लिए हैं, अब तुम मत बनवा। ठीक है। जी बताइए क्या बात है? क्या हुआ था? होल्ड क्यों करवाया था? शर्मा गई थी? नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी? तसव्वुर में मैं तुम्हारा सुर्ख लाल चेहरा देख रहा हूँ। मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी, आपकी कॉल सुनने अपने रूम में आ गई हूँ। ओह, तो इसका मतलब है कि मैं अब खुल के इजहार मोहब्बत कर सकता हूँ। ईसा मैं फोन बंद कर रही हूँ। अरे नहीं, सुनो तो फिर शराफत से बात करें। मैंने कब बदमाशी की थी? तौबा है ईसा, अब मैं फोन बंद कर देती हूँ। अच्छा एक आखिरी बात, आई लव यू। जब तुम्हारे भैया की लव मैरिज हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? क्योंकि अम्मी लव मैरिजेस के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो भैया की कोई बात रद्द नहीं करती, तो बहुत प्यार करती है मुझसे। ये क्या बात हुई? तुम्हारे भैया के लिए और उसूल और तुम्हारे लिए और उसूल, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए। भैया के लिए अम्मी अपने सारे उसूल को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। अगर वो उनकी औलाद हैं तो तुम भी उनकी औलाद हो। अगर वो उनके लिए अपने उसूल तोड़ सकती हैं तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? यकीनन तुम्हारे भैया ने हिम्मत की होगी और उनसे बात की होगी, लेकिन तुम तो मुझे बहुत बुज़दिल लगते हो। तुम गलत समझ रहे हो, बुज़दिल मैं नहीं भैया हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा अम्मी से। अरीशा ने बात की और उसी ने उनको कन्विंस किया, फिर जाकर भैया ने इकरार किया। और वैसे भी मैंने अम्मी से कह दिया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एमी से ही करूंगा। रियली? ट्रस्ट मी, मैंने बात की है। तो क्या कहा उन्होंने? अभी तो कोई जवाब नहीं दिया, दे देंगे। इसका मतलब है वो राजी नहीं है, वरना तुम्हारे भैया के साथ वो हमारी शादी भी कर देती। मैं भैया की शादी 2 दिन में तय पाएगी। मुझे इवेंट्स करने, बड़े इवेंट्स करने, जिसमें टाइम लगेगा। टाइम से याद आया, मैं लेट हो रहा हूँ, भैया मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ।
बड़े हो जाओ आरिस, कब तक ऐसे भैया की उंगली पकड़ के चलते रहोगे? बाय। वाह अम्मी, कितना खूबसूरत है। आपने कहाँ छुपा के रखी थी इतनी सारी ज्वेलरी? तुम लोगों के लिए छुपा के रखी थी। आप इसमें से सबाहत के लिए कुछ पसंद कर लो। मुझे लगता है कि एक ये सेट और ये कंगन होना चाहिए। दिखाओ। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। बहुत ही हसीन है अम्मी, बहुत ही खूबसूरत है सब। ये सारी ज्वेलरी अरूसा की थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके जाने के बाद ये उसकी बहू को मिल जाए। तो तुम ये ज्वेलरी ईसा की दुल्हन की अमानत समझ कर रखना। और तुम्हें तो मैंने काफी ज्वेलरी बनवा दी है, चाहो तो और बनवा लो, मगर इन्हें इस्तेमाल ना करना। अम्मी कैसा लग रहा है? अम्मी हाँ पता है ना कैसे लग रही है? मेरी बेटी है ही इतनी हसीन, वो जो कुछ पहनती है वो चीज हसीन हो जाती है। तुम चाहो तो रख लो। अरे नहीं अम्मी, तो सबाहत आप ही के लिए है, वो आएंगी ना वो पहनेंगे। इकराम, मुझे माफ करना। मैं अब इतना बड़ा दिल भी नहीं कर सकती कि ये सारी की सारी कीमती ज्वेलरी सिर्फ ईसा की दुल्हन को दूं। मेरे और भी बच्चे हैं। पेंडेंट तो मैंने लिया हुआ है, ब्रेसलेट की तो किस्मत ही जाग उठी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस नाजुक सी कलाई में सजने का मौका मिला है इसे। मेरे हाथ से तो हाथ छुड़ा लिया, मगर ये ब्रेसलेट बड़ी शान से विराजमान है इस तुम्हारे हाथ में, जैसे मुझसे कह रहा हो कि तुमसे ज्यादा खुश नसीब हूं मैं। सर पैक कर दूं ये? हाँ, ये पैक कर दो। ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? काम से आया हूँ मम्मी, अभी वापस जाऊंगा। क्या काम? भैया की एक फाइल रह गई है घर में, लॉकर की चाबी आपके पास। कौन सी फाइल?
पेमेंट साइकिल की फाइल है, कंपनी का हिसाब कर रहे हैं। वो भैया घर लाए थे फाइल देखने के लिए, भूल गए, मैं लेने आया हूँ, लेके चला जाऊंगा। चाबी दे देंगे अब आप? रुको। यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं फाइल में? एक छोटा सा काम था, भैया खुद कर लेते, मुझे बता दी ऐसे खामखा। कौन है जिसने सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दी? और उस अमजद कौन है? पता नहीं कौन है ये। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना जानती हो। कौन है ये औरत जिसने अरबों की प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दी है? क्या रिश्ता है भैया कब से? पता नहीं कौन है। नहीं फजूल में उसके कागजात में घुस रहे हो, वो पता चलेगा तो वो गुस्सा होगा। लाओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कौन है, ना ही मैं आपको ये फाइल दूंगा, ना ही यहां से जाऊंगा। पता नहीं कौन। नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, मैं जाकर भैया से ही पूछ लेता हूँ। अच्छा, बताएं मुझे, कौन है ये? इन्हें किसने अथॉरिटी दी कि सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दो? ईसा की सगी माँ है। क्या कहना चाह रही हैं आप? आप भैया की माँ नहीं है और है?
ये बात इस घर की दीवारों को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जो राज मैंने बरसों सीने में दफन करके रखा था, आज मजबूरन तुम्हें बताने जा रही। मुझे एक बात बताएं, इनको ये अथॉरिटी दी किसने कि हमारे बाबा की जायदाद का मालिक किसी एक को बना के चली गई? ये जायदाद तुम्हारे बाप की नहीं है। आज जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, वो हमेशा एक राज की तरह तुम्हारे सीने में दफन रहेगी। इसी में तुम्हारा हम सबका भला है। अगर ईसा को ये एहसास हो गया कि हम उसके सगे नहीं हैं, तो ये जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, ये सुकून, ये आराम कुछ नहीं रहेगा। क्या मतलब? भैया इस बात से अनजान है? उसको मालूम है। बचपन में उसकी वालदा के मुलाजमों ने कोशिश की थी कि उसको बताएं कि मैं सगी मां नहीं। मैंने उन तमाम मुलाजमों को निकाल दिया और तब से ईसा को इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया कि उसके अंदर से ये एहसास खत्म हो जाए कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं। प्रॉपर्टी, तमाम प्रॉपर्टीज, बिजनेस, जायदाद, ये सब ईसा के नाना का है। हमारे बाबा तो वहां जॉब करते थे। उस जमाने में शराफत की बहुत अहमियत होती थी। वो बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे खानदान के थे, बहुत अच्छी जॉब करते थे। इसलिए नाना ने अपनी इकलौती बेटी की शादी उनसे कर दी। नाना ने अपनी वफात से पहले सब कुछ ईसा के नाम कर दिया था और पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी बेटी को दे दिया। ईसा जब बालिग हुआ तो नाना के वकील आए। उन्होंने आकर सारी हकीकत बता दी। सब कुछ ईसा के नाम कर दिया। मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भैया का है। लेकिन ये सब कुछ हमारा हो सकता है अगर तुम मेरे कहने पर चलो तो। तुमने देखा है ना कि मैंने हमेशा तुम लोगों पर ईसा को तरजीह दी है। मैंने उसे इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है, उसके अंदर से ये एहसास मिटा दिया है कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं। मैं अगर जान भी मांगूं तो वो दे दे। बाबा को चाहिए था कि वो प्रॉपर्टी के हिस्से कर जाते। भैया तो छोटे ही थे जब उनकी डेथ हुई थी। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। नाना ने तो सब कुछ वकील को सौंपा हुआ था। कानूनी वसीयत बनी हुई थी। हमारे बाबा तो इन प्रॉपर्टीज को, बिजनेस को सिर्फ लुक आफ्टर करते थे। मुझे तो खुद ये बात शादी के बाद पता चली थी। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अपने प्यार से, मोहब्बत से ईसा को काबू करूंगी।
ताकि वो खुद इस जायदाद में तुम लोगों को हिस्सेदार बनाए, सगा समझे, सौतेला ना समझे। और आरेस, इस मिशन में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और हाँ, ईसा को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सब पता है। कितनी अजीब सी बात है, जिनके जिगर का टुकड़ा हो, जिनसे खून का रिश्ता है, अब वो गैर हो जाएंगे और एक अनजान इंसान अहम हो जाएगा इन सब से। जिस घर में आंख खोली, जिस कमरे में उम्र के इतने साल गुजार दिए, अब उसे छोड़ के जाना होगा और बस फिर यहाँ के लिए मेहमान बन जाओगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी आज। जी अम्मी, बस आप ही ने कहा था ना 2 दिन की छुट्टी करनी है, तो काफी सारे काम निपटाने थे, उसी में थक गया हूँ। तो मुलाजिम किस लिए होते हैं? उन पर काम डालो, क्यों खुद को हल्का करते हो? मगर हर काम के लिए मुलाजिमों पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता, खुद देखना पड़ता है। और आरेस को भी कोई जिम्मेदारी दो, कुछ करे वो। हाँ, अभी आरिस भी करता ही है, तजुर्बा इतना नहीं है, बचपना है, करना शुरू कर देगा वो। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसकी, आप फिक्र मत करें। बचपना नहीं है, गैर जिम्मेदार है। आज भी आया था दोपहर में फाइल लेने, फाइल तो वहीं रह गई, फोन पर बैठ गया किसी के साथ गप्पे लगाने के लिए। डांट कर भेजा था मैंने। अच्छा, तो अब समझ आया कि जनाब को देर क्यों हुई थी। अच्छा चलो जाओ, तुम जाके शावर लो, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ। शगुफ्ता, ईसा के लिए खाना लगवाओ।